हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जीके जीएस के 220 प्लस क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो साथियों, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। साथियों, यह प्रश्न 1 फरवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से राष्ट्रपति बनी है? तो साथियों, यह 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। इसको आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहां पर मिलती हैं? तो साथियों, अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं। कहां पर? देवप्रयाग में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो साथियों, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। यह प्रश्न आपके 2 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, भारत के दूसरे नए सीडीएस कौन बने हैं? तो साथियों, भारत के दूसरे नए सीडीएस है अनिल चौहान बने हैं। कौन? अनिल चौहान। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों, क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। कितनी गज? 22 गज। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? तो साथियों, अनुच्छेद 22 का संबंध जो है वह कुछ दशा में जो गिरफ्तारी होती है उसी से यह संबंधित है। यह प्रश्न 1 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली क्या है? तो साथियों, राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली घूमर है। क्या? घूमर। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या है? तो साथियों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह प्रश्न 2 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, अनुच्छेद 44 का संबंध जो है वह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों, बिजली का पर्यायवाची शब्द विद्युत, तड़ित, दामिनी और चंचला होता है। इसको आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला पूछा गया था, माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों, माता का पर्यायवाची शब्द माँ, जननी और जनयात्री होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, आग में घी डालने का अर्थ जो है मुहावरे में पूछा गया था। तो साथियों, इसका अर्थ है क्रोध को और अधिक बढ़ाना होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ मुहावरे में पूछा गया था। तो साथियों, आसमान पर चढ़ाना मतलब अत्यधिक अभिमान होना। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कुछ इस प्रकार, मित्र का विलोम शब्द जैसे शत्रु होता है तो मरने का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों, मित्र का विलोम शत्रु है तो मरने का विलोम जीना होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला पूछा गया था, जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। क्या? युधिष्ठिर। इसको आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला पूछा गया था, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? तो साथियों, भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य है। साथियों, यह प्रश्न अब तक के कईयों शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न अभी भी लगातार पूछा ही जा रहा है, तो उसको आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य है। इसको आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना। प्रश्न अगला है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार तथा सुधार करने की शक्ति देता है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 137 है। कौन सा? 137 अनुच्छेद है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो साथियों, यह है झारखंड की राज्यपाल थी। कहाँ की? झारखंड की। इसको आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला पूछा गया था, महाराष्ट्र का कौन सा शास्त्रीय लोक नृत्य शैली नहीं है? तो साथियों, आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें से पाइका, छाऊ, लावड़ी, ये जो है महाराष्ट्र की शास्त्रीय लोक नृत्य है। बाकी राउफ जो है यह है महाराष्ट्र की नहीं है। राउफ कहाँ की है? राउफ जम्मू कश्मीर की है। इसको आप याद रखना। साथियों, प्रश्न अगला है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो साथियों,
यूक्रेन की राजधानी कीव होती है, क्या? कीव। इसको आप याद रखना। साथियों प्रश्न अगला है, जनसंख्या के आकार के दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है? तो साथियों जनसंख्या के आकार के दृष्टि से बिहार जो है तीसरे नंबर पे है, वही दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और फर्स्ट नंबर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश है। इसको आप याद रखना। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुई थी। कब? 25 सितंबर 2014 में। साथियों प्रश्न अगला है, समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को हराकर दक्षिण पतेश्वर की उपाधि हासिल की थी? तो साथियों यह है 12 राज्यों को हराकर जो है दक्षिण पतेश्वर की उपाधि हासिल की थी। साथियों प्रश्न अगला है, पट्टी पढ़ाना का अर्थ होता है? तो साथियों पट्टी पढ़ाने का अर्थ मुहावरे में पूछा गया था। तो साथियों इसका अर्थ है गलत कहकर बहकाना होता है। क्या? गलत कहकर बहकाना। प्रश्न अगला पूछा गया था मुहावरे में, आस्तीन का सांप। तो साथियों आस्तीन का सांप जो है वह कपटी मित्र होता है। क्या? कपटी मित्र। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, पाप का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों पाप का विलोम शब्द पुण्य होता है। क्या? पुण्य। इसको आप याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया था, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। क्या? नास्तिक। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों जल का पर्यायवाची शब्द अभी तक कईयों शिफ्टों में पूछा जा चुका है, अभी भी प्रश्न ये लगातार कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो साथियों जल का पर्यायवाची शब्द पानी, नीर होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, राउफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों राउफ जो है वह जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। किस राज्य का? जम्मू कश्मीर का। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों संशोधन से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। साथियों प्रश्न अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। इसको आप याद रखना। साथियों प्रश्न अगला है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपके हर एक शिफ्ट में 102 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों आप पंचवर्षीय योजना को सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। कब? 1951 में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों हाफ मैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथियों प्रश्न अगला है, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों फूल का पर्यायवाची शब्द सुमन, पुष्प और पुष्प होता है। प्रश्न अगला है, अवनति का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों अवनति का विलोम शब्द उन्नति होता है। क्या? उन्नति। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो साथियों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा है। कौन? मनोज सिन्हा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों छठ पूजा में जो है सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किस देवता की? सूर्य देवता की। साथियों यह प्रश्न भी 2 फरवरी के 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों यही प्रश्न नहीं, ये जो सारे प्रश्न मैं करा रहा हूँ वे 1 से लेकर 2 फरवरी के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं है, ये मत आप सोचिएगा कि इसमें से एक भी प्रश्न पूछा नहीं गया था। साथियों जो प्रश्न है ये सभी प्रश्न 1 से 2 फरवरी के बीच में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। साथियों प्रश्न अगला है, हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो साथियों हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था और यह लंदन में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, नागालैंड की पहली महिला जो राज्यसभा की सदस्य बनी है उनका नाम क्या है? तो साथियों वे एस फंगनोन कोन्याक है। कौन? एस फंगनोन कोन्याक। इसको आप याद रखना। साथियों प्रश्न अगला है, राज्यपाल उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो साथियों यह 35 वर्ष है। कितनी वर्ष? 35 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों 104वां संविधान संशोधन जो SC ST के 10 वर्ष के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है वह उसी से संबंधित है। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला है, पंजाब का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो साथियों
थोड़ा से आपको एग्जाम में जीके जैसे क्वेश्चन जो है घुमा कर पूछा जा रहा है। जैसे पूछ रहा है पंजाब का लोक नृत्य शैली कौन सा नहीं है, तो साथियों अगर आपको पता है पंजाब का कौन कौन सा है तो आप इजीली इस प्रश्न को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं याद हो तो आपको इस प्रश्न में थोड़ा से टाइम टेकिंग हो सकता है। तो साथियों पंजाब का लोक नृत्य जैसे गिद्धा है ये पंजाब का है, भांगड़ा ये भी पंजाब का, लेकिन लावड़ी जो है पंजाब का नहीं है, इसको आप याद रखना। साथियों प्रश्न अगला है, दूध और क्रीम किसके उदाहरण है? तो साथियों दूध और क्रीम जो है वह अमलसन द्रव का उदाहरण है। किसका? अमलसन द्रव का। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो साथियों यह अशोक ने बनवाया था। कि कौन? अशोक ने। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों नियुक्तियों से संबंधित आपके सभी शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जा रहे हैं। तो साथियों अभी नियुक्तियां से संबंधित आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ये वीडियो करा रखी है, तो इस वीडियो की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष जो है वह सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। किसको? सुमन के बेरी को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम कहां पर अवस्थित है? तो साथियों यह मुंबई में अवस्थित है। साथियों ये प्रश्न जो है एक ही दिन में 2 शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। पहले तो फर्स्ट शिफ्ट में, अब बाकी उसी दिन 4th शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया था। साथियों प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, काफी शिफ्टों में देखा गया है प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। तो साथियों ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो उसको आप अभी वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, छठी का डॉट डॉट दिलाना, ये हिंदी में रिक्त स्थान में पूछा गया था। छठी का दिलाना, तो साथियों छठी का दूध दिलाना ये मुहावरे में होता है। तो आपको ऑप्शंस में दिया गया था दूध, जल, ऐसे कुछ दिया गया था, तो आपको दूध भरना था, तो इसका होता है छठी का दूध याद दिलाना। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, संभावना का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों संभावना का विलोम शब्द असंभावना होता है। क्या? असंभावना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हेतु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों हेतु का पर्यायवाची शब्द आशय होता है। अगला प्रश्न है, दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों दुर्जन का विलोम शब्द जो है सज्जन होता है। क्या? सज्जन। इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, ऐतिहासिक का शुद्ध वर्तनी। साथियों प्रश्न पूछा गया था, कुछ ऐतिहासिक गलत करके लिखा गया होगा और आपसे ऐतिहासिक का शुद्ध वर्तनी पूछा था। तो साथियों आप लोगों को पता ही होगा शुद्ध वर्तनी से सभी शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न या फिर 102 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो साथियों इस प्रश्न को मैं जब से एनालिसिस करा रहा हूं तो साथियों मैं देख रहा हूं ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो साथियों मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में है, वही बात करें भाग 4 के ए में है, इसको आप याद रखना। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, यमुनोत्री नदी, सॉरी फ्रेंड्स, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो साथियों यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री से। इसको आप याद रखना। साथियों प्रश्न अगला है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो साथियों बजरंग पूनिया जो है वह ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं। कौन सा पदक? कांस्य पदक। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, बिहू नृत्य कितने प्रकार से मनाया जाता है? तो साथियों बिहू जो है 3 प्रकार से मनाया जाता है। पहला है वैशाख, रंगोली और बुहाग, ये 3 प्रकार से जो है बिहू मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। साथियों मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों ये प्रश्न ये है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत में जीएसटी जो है कब लागू हुआ था। ये प्रश्न सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों राधा रेड्डी का संबंध जो है वह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। किससे? कुचिपुड़ी से। अगला प्रश्न है, राइबोसोम क्या होता है? तो साथियों राइबोसोम जो है वह एक सूक्ष्म कण होता है। क्या? सूक्ष्म कण। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे को जाना जाता है? तो साथियों फ्लाइंग सिख जो है वह मिल्खा सिंह को कहा जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हर्षवर्धन की दरबारी कवि कौन थे? तो साथियों हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे। कौन? बाण भट्ट। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, असम का सत्रिया नृत्य
किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों देख रहे हैं आप लोग कितना अंदर से प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी तक प्रश्न क्या पूछा जाता था? क्षत्रिय लोक नृत्य किस राज्य का है? अब पूछा जा रहा है असम का क्षत्रिय नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों थोड़ा से आप लोग जीके जीएस में अपना लेवल थोड़ा से अच्छा कर लीजिएगा, क्योंकि लेवल थोड़ा चेंज हो रहा है। तो साथियों असम का क्षत्रिय नृत्य जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किससे? भक्ति आंदोलन से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह भी प्रश्न आपके 2 फरवरी के 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है? तो साथियों नाइट्रोजन का अणुभार 14.67 होता है। कितना? 14.67। साथियों एसएससी जीडी एग्जाम में थोड़ा सा साइंस के प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं। सभी शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी थोड़ा से बहुत उनका लेवल हार्ड नहीं है, बहुत इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिए थोड़ा बहुत। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य में है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर बिहार में है। कहाँ? बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 1 में है। अगला प्रश्न है, साथियों अब थोड़ा सा प्रश्नों को जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। नाकों से चना चबाने का अर्थ क्या होता है? तो साथियों इसका अर्थ है बहुत तंग करना होता है। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल एक करने का मुहावरा का अर्थ है बहुत अधिक परिश्रम करना होता है। यह भी प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, शशि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों शशि का पर्यायवाची शब्द सुधांशु और चंद्रमा होता है। आग का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों आग का विलोम शब्द पानी होता है। इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो साथियों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा है। इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा होती है? तो साथियों ये प्रश्न हमने आपको करा दिया है, इससे सूर्य देवता की पूजा होती है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो साथियों यह 1960 के दशक में हुई थी। अगला है, द्वितीय गोल्ड मेज सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों यह 7 सितंबर 1931 में लंदन में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो साथियों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तीसरे पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग विकास था। इसको आप याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत जो है शपथ ग्रहण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किससे दिया गया? तो साथियों यह विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। अगला प्रश्न है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला है, हिमाचल प्रदेश के मुख्य त्योहार क्या है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश का मुख्य त्योहार चेरवाल बैसाखी फुलैच है। इसको आप याद रखना। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों ऐसा करते हैं, अभी की इस वीडियो में हम इतने प्रश्न करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो रही है, आप लोग बीच में छोड़ के भागने लगते हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैंने पूरे 220 प्रश्न लिए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 94, 95 ऐसे ही करके ढेर सारे प्रश्न हैं। तो ये बचे हुए प्रश्नों को मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा। तब तक लिए भी इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।